वहीं रायपुर में शनिवार को 3 दिवसीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। इसके बाद 1 जून से रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इस बीच छत्तीसगढ़ में रामायण पर सियासी महाभारत जारी है। छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन, चुनावी साल में सियासी है प्रयोजन। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। हालांकि उससे पहले रायपुर में राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। इसके बाद राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 1 से 3 जून तक रायगढ़ में इसका आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के कलाकार छत्तीसगढ़ आएंगे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को न्योता दिया गया है। प्रतियोगिता की थीम अरण्य कांड पर होगी। करीब 500 से ज्यादा कलाकार इसमें शामिल होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। उधर छत्तीसगढ़ में रामायण पर सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आयोजन पर तंज कसा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राम और माता कौशल्या की भक्ति में सीएम भूपेश से बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। शायद सीएम भूपेश के फैसलों से बीजेपी का एजेंडा भी हाईजैक हो रहा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद से ही भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में गाय और भगवान राम से जुड़े प्रतीकों को प्राथमिकता दी। भूपेश सरकार ने गौ पालकों से गोबर खरीदना शुरू किया। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के पंचायतों में गौठान बनाने का काम शुरू हुआ। सरकार विभिन्न गौ उत्पाद बेचने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट का काम भी जारी है। चंदखुरी में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई। शिवरी नारायण में भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगी। राम कथा करने वाली मानस मंडलियों को 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज योजना की भी शुरुआत की गई है। धर्म और भक्ति के रंग में रंगती छत्तीसगढ़ की सियासत के पीछे कुछ और भी फैक्टर है। मसलन छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। करीब 50 विधानसभा सीटों पर मंदिरों का प्रभाव माना जाता है। छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख धर्म स्थल हैं। इसके अलावा राम वन गमन पथ भी विकसित हो रहा है। यहाँ 5 प्रमुख धार्मिक स्थल 90 में से 50 सीटों के समीकरण को प्रभावित करते हैं। राज्य स्तरीय मानस मंडली का ये आयोजन का शुभारंभ आज किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में संस्कृति विभाग इसका आयोजन कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए एक प्रयास है कि मानस मंडली, मानस गान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कभी कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। आज यदि कांग्रेस को भगवान राम पर भरोसा हो गया है, भगवान राम पर आस्था, सच्ची आस्था और निष्ठा रखें, भगवान राम का उपयोग राजनीति के लिए ना करें। छत्तीसगढ़ में अपने एजेंडे हाईजैक होने के बाद बीजेपी के पास धर्मांतरण के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा नहीं बचा है। उधर कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में करप्शन का राग अलापने लगी है। बहरहाल बात करें धार्मिक मुद्दों की तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से करीब 50 सीटों पर मंदिरों का प्रभाव माना जाता है। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी से इस धार्मिक मुद्दे को छीनने की कोशिश कर रही है, ताकि बीजेपी की रणनीति से उसे ही मात दी जा सके। खैर, किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रामायण प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। शुरुआत के दौरान
संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि राम और भक्त के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। उनके इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा अगले महीने से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का भी आयोजन होने जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव है तो रामायण प्रतियोगिता के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के राममय मुद्दे को छीनने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम और जय सिया राम के माध्यम से सियासत भी गर्माती हुई दिख रही है। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। देखना होगा कि रामायण प्रतियोगिता, रामायण महोत्सव और इस भक्तिमय माहौल का कांग्रेस पार्टी कितना लाभ चुनाव में उठा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।